वो उन्होंने देखना है या वो बस पाकिस्तान को लेके बैठे रहे? वैसे भी हम काफी हद तक इनरेलीवेंट हो चुके थे उनके लिए। अब तो शुक्र करें दोबारा से मोदी जी ने कुछ हमारा नाम लेना शुरू किया। बीच में तो कहते थे नाम भी नहीं लेते थे, तो वो भी हमें बड़ा बुरा लगता था। भारत के पॉलिटिशियन हमारा नाम ही नहीं लेते। तो सर अब नाम ले रहे हैं तो बस खुश हो जाइए, हम इतने इंपॉर्टेंट है कि वो हमें कह रहे हैं सारी दुनिया छोड़कर। तो आपको नहीं लगता कि मैडम मोदी साहब को चाहिए कि बड़े लीडर बने, बैठ के बात करते हैं? क्या मतलब, क्या उन्होंने बना लिया? तो मोदी साहब को इसमें क्या सूट करता है लड़ाई में मैडम? क्या सर उनको क्या एक ऐसा मिलता क्या है लड़ाई से? ये सवाल है वैसे कि क्या है लड़ाई में जो वो पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं? सर देखें, सबसे पहले तो हमें आइसोलेट नहीं किया जा सकता, ये बात मेरे ख्याल है कि मोदी जी को समझनी पड़ेगी। इसलिए कि सर आधी दुनिया से हमने कर्जा लेके रखा हुआ है और बाकी आधी दुनिया से हम मांग रहे हैं और उनको सोच पे रखा हुआ है। तो सर नहीं 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 सर, पुराना नहीं है। मैडम क्या करना है यार? वो रोजाना भारत से धमकी आ रही है। वो आर्मी चीफ साहब हैं हमारे वहाँ पे, द्विवेदी साहब, वो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान, तैयार रहो ऑपरेशन सिंदूर 2.0। और उनके साथ वो विरक साहब भी खड़े हुए थे, फॉर्मर यहाँ पे जो होते थे मिलिट्री अटैची। उनको तो हमने बड़ा समझा के भेजा था कि सर अमन की बात करें, वो जाके उनके साथ फिर लड़ाइयाँ शुरू कर रहे हैं वो भी हमारे साथ। तो मैडम ये क्यों हमले की बातें कर रहे हैं? राजनाथ सिंह ने कह दिया सरक्रीक से कराची पहुंच जाएंगे हम तो। अब ISPR ने भी बयान दे दिया, उन्होंने कहा भाई म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगी, ये याद रखना, पहली ह्यूमिलेशन से आप लोग बाहर नहीं निकले। आपको लग रहा है कि दूसरी जंग की तैयारी पकड़ रहे हैं? क्योंकि आर्मी चीफ तो इंडिया का कह रहा है भाई तुम्हें मौका मिलेगा, तैयार रहो। वाहे गुरु की कृपा से, भगवान की जो है वो दया से आपको मिलेगा। अब तो मुझे भी थोड़े थोड़े लफ्ज आते हैं। सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहाँ पे ये जो इमरान खान कहा करते थे ना, वो मैं आपसे कह रही हूँ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है सर, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। वो तो अच्छी बात है, बताकर हमला करेंगे। अब पहले तो उन्होंने बिना बताए कर दिया था, लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है कि दोनों कंट्रीज में ये कब ऐसा वक्त नहीं आया जब आपको ये लगाओ कि भारत अटैक नहीं करेगा, या कब भारत को ऐसा लगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं की जाएगी। दोनों हमेशा से एक दूसरे को यही कहते आए हैं, जब से बना है पाकिस्तान तब से ये सिलसिला है। हम तो हमेशा से हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत हम पे अटैक करने वाला है, भारत पाकिस्तान को खा जाएगा, और इस किस्म की बातें तो सर हम हमेशा से सुनते आए हैं। 1947 से लेकर आज तक हम उसमें से निकल ही नहीं पाए। तो आज अगर हमें इस किस्म की स्टेटमेंट सुननी पड़ रही है तो उसमें हैरान होने वाली ना तो कोई बात है ना कुछ। हाँ ये जरूर है कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो फौज है उनको फिर अपनी तैयारी पकड़ लेनी चाहिए, इसलिए कि इनको इसी काम के लिए तो तनख्वाह मिलती है ना, इन्हें सियासत करने के लिए या गवर्नमेंट लाने ले जाने के लिए, गिराने के लिए, या जो पॉलिटिशियंस हैं उनको फांसी देने के लिए, अरेस्ट करने के लिए थोड़ी रखा है पब्लिक ने। जो ये पब्लिक के पैसे से अपना घर चलाते हैं, सैलरीज लेते हैं, तो इसीलिए है ना कि बॉर्डर सेफ रहे। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम ऐसे ही बैठे बैठे पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे। जो जो स्टेटमेंट्स आई हैं डेफिनेटली वो स्टेटमेंट्स मैं समझती हूँ नहीं आनी चाहिए थी। और अभी जो कुछ हो रहा है उसके बाद तो लोग यही चाह रहे हैं कि अब थोड़ा सा अमन हो दोनों कंट्रीज के बीच में, और जो लड़ाई झगड़ा होना था हो गया, मैचेस में भी जो होना था हो गया। लेकिन अब ना तो हमारी तरफ से और ना ही भारत की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आनी चाहिए। बहुत अफसोसनाक है, लेकिन फिर भी उन्होंने यही कहा है कि अगर कोई किस्म का टेरर अटैक उनकी कंट्री में हुआ तो पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि जी आप तैयारी पकड़ लें। तो इसके लिए आप तैयारी पकड़ लें, और तैयारी पकड़ने में ये भी है कि आप अपनी तरफ से भी देखें कि यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर वहां लोग जाते हैं उनको किस तरह से रोका जा सकता है। अगर जो पहले पॉलिसीज हमने बनाई थी अगर वो पॉलिसीज काम नहीं कर रही तो हमें उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। हर बार हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई ये अटैक कर देते हैं, लेकिन वो किस लिए अटैक कर रहे हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा था, ना वो जमीन के लिए कर रहे हैं, ना वो हमारे कोई खजाने जो लूट के ले जा रहे हैं, ना वो हमारा जो न्यूक्लियर वेपन है उसके ऊपर जा रहे हैं। वो तो पहले भी उन्होंने मुरीद के और कहाँ जो टेरर कैंप्स है उसी के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। इस बार भी वो यही कह रहे हैं। वैसे भी पिछली बार तो आप जानते हैं जो लास्ट टाइम उन्होंने अटैक किया था उसमें जिसको मारने के लिए अटैक किया था वो तो फिर भी बच गया, वो मसूद अजहर। मैंने सुना वो दही लेने गया हुआ था तो उसकी जान बच गई, तो उसको रात को कब आ गया दही लेने जाना। तो लेकिन ये क्या हो सकता है उसी की तलाश में फिर आ जाए। और जो राजनाथ सिंह साहब कराची और कहाँ की बात कर रहे हैं, तो सर वहां पर भी तो कई बार कहा गया है ना कि वो मियादाद साहब का समझी, क्या नाम है उसका, दाऊद इब्राहिम, वो वहां पर है। और कौन कौन लोग, तो सर अगर हम खुद ही इन लोगों के ऊपर एक्शन कर लेंगे, खुद ही इन लोगों को अरेस्ट कर लेंगे जिनका हमें खुद भी नुकसान हो रहा है। ये जो DG ISPR साहब ने ये भी तो कहा था ना कि हम जो टेरर कैंप्स है या जो टेररिस्ट है उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो अगर ये कार्रवाई ठीक से करें और वाकई में इन लोगों का सफाया करें तो फिर भारत को क्या पड़ी है सर? उनको अपने 10 काम है, सारी दुनिया के साथ उन्होंने बिजनेस करना होता है, इकोनॉमी को अपनी बेहतर करना होता है। उनकी अपनी कंट्री में जैसे हमारे यहाँ 10 चीजें प्रॉब्लम चल रही है, उनकी भी कहीं ना कहीं चल रही होंगी भारत के अंदर। वो उन्होंने देखना है या वो बस पाकिस्तान को लेके बैठे रहे? वैसे भी हम काफी हद तक इनरेलीवेंट हो चुके थे उनके लिए। अब तो शुक्र करें दोबारा से मोदी जी ने कुछ हमारा नाम लेना शुरू किया। बीच में तो कहते थे नाम भी नहीं लेते थे, तो वो भी हमें बड़ा बुरा लगता था।
भारत के पॉलिटिशियन तो हमारा नाम ही नहीं लेते, तो सर हम नाम ले रहे हैं तो बस खुश हो जाइए, हम इतने इंपॉर्टेंट है कि वो हमें कह रहे हैं सारी दुनिया छोड़कर। मैडम आपको नहीं लगता मोदी साहब मुश्किल में आ गए? मतलब कहना था वो हमने आइसोलेट कर दिया इनको, इनका तो कुछ भी नहीं है, और अब वो कह रहे हैं जनाब कि नहीं नहीं पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे, दुनिया के जिस मुल्क के सामने जाते हैं हमारा नाम लेते हैं, हमें ये देखो क्या कर रहा है। तो मैडम क्या मतलब कई लोगों का मैं पढ़ रहा था इंडिया के अंदर, वो कह रहे थे क्यों भारतीय फौज का आप इम्तिहान ले रहे हो, वाई, क्यों फौज का इम्तिहान लेते हो, फौज नहीं लड़ना चाहती, अगर फौज लड़ना चाहती होती तो वो इस अंदाज से तो ना मतलब चीजें करते। तो आपको नहीं लगता कि मैडम मोदी साहब को चाहिए कि बड़े लीडर बने बैठ के बात करते, क्या मतलब क्या उन्होंने बना लिया अपनी इक़्तिदार के लिए सारा कुछ। तो ये जो अब बातें हैं कि जी मोदी साहब जो हैं वो फिर लड़ना चाहते हैं, तो मोदी साहब को इसमें क्या सूट करता है लड़ाई में मैडम, क्या उनको क्या एक ऐसा मिलता क्या है लड़ाई से, ये सवाल है वैसे कि क्या है लड़ाई में जो वो पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं, ये बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं आजकल मैडम। सर देखें, सबसे पहले तो हमें आइसोलेट नहीं किया जा सकता, ये बात मेरे ख्याल है कि मोदी जी को समझनी पड़ेगी, इसलिए कि सर आधी दुनिया से हमने कर्जा लेके रखा हुआ है और बाकी आधी दुनिया से हम मांग रहे हैं और उनको सोच पे रखा हुआ है। तो सर नहीं सर, पुराना नहीं है सर, आर्गुमेंट पुराना नहीं है। आप पुराना तो तब होता है जब हमने पैसा लेना बंद कर दिया होता। इस वक्त भी आप देखिए, हम एक ही जगह चाइना को भी बेच रहे हैं, वही जगह हम अमेरिका को भी बेच रहे हैं। सर हम इनरेलेवेंट कैसे हो सकते हैं? और बाकी सॉरी आपकी बात काटने लगा, सॉरी, कैसी बातें करती हैं आप, तो अपने घर के, मेरी बात तो सुन लें, आप बजाय इसके कि आप खुश हों कि इधर अमेरिकन आएंगे, इधर चाइना आएगा, इधर फलां होगा, इधर फ्रेंच आएंगे, इधर ये कंपनी पैसा लगाएगी, इधर ब्रिटिश कंपनी पैसा लगाएगी, इधर हो सकता है कल को कोई और कंपनी, मतलब आप इस चीज से खुश हों? आप कह रही हैं एक ही चीज दो लोगों को बेची जा रही है। सर देखें, अभी तो फिलहाल कंपनीज जो है वो पाकिस्तान से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो एक एक करके जा रही है। यामाहा वाले भी चले गए, शेल वाले भी चले गए, और भी कई दूसरे जो हैं वो जा रहे हैं और कई जा चुके हैं। तो ये कहना तो अगर आप छोड़ दें कि जी अमेरिका आएगा तो यहाँ पर बड़ा कोई अपनी कंपनीज को ले आएगा या चाइना अपनी कंपनीज को ले आएगा, और दोनों अमेरिका और चाइना जो है इनकी आपस में वैसे भी नहीं बनती। और वहां पे हालात आपने देखे हैं, हर दूसरे दिन जो है, पहले तो चाइना शिकायत करता रहता था कि हमारे वर्कर्स को मारा जा रहा है, हमारे जो इंजीनियर हैं उनको मारा जा रहा है। क्या अब अमेरिका भी ये चाहेगा? क्या आपने वहां की सिक्योरिटी को ठीक किया है? क्या जिनकी जमीन आप दे रहे हैं, कि आप कह रहे हैं इतने हजार फिट और इतने हजार वो जमीन है, सर जिनकी जमीन है उनसे बात की है आपने, या उनको जेलों में डाल रखा है आपने, डॉक्टर मारंग बलोच और दूसरे लोगों को? उसके बाद उनकी जमीन बेचे चले जा रहे हैं और फिर आगे से कहते हैं जी भारत पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है, भारत ने हमें आइसोलेट नहीं, भारत हमें आइसोलेट करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। मैं फिर वही कहूंगी, आपको बुरा लगता है, लेकिन सर बहुत जगह से आपने पैसा पकड़ रखा है, अगर आप चाहे भी तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आपके पीछे आप उनको ये जरूर है कि आप उनको जलेबियां बनाकर और यहाँ से टोपी ड्रामा करके वापस भेज देंगे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर, वरना लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। और भारत का जहां तक ताल्लुक है तो वो तो भाई कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे यहाँ दोबारा किसी किस्म का अटैक हुआ तो फिर हम दोबारा अटैक करेंगे। वो चीज उन्होंने अब पहले वो लोग बात नहीं करते थे, उनके आर्मी चीफ का नाम तक किसी को नहीं आता था, अब उनके आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दे दिया ना। हमारे यहाँ तो लोग किसी को जाने या ना जाने, आर्मी चीफ का नाम सब जानते हैं पाकिस्तान में हमेशा से। तो उनकी आर्मी तो जरा इस तरीके से मीडिया पे नहीं आती है, लेकिन अब कोई बात ऐसी तंग हो गए होंगे जिसकी वजह से उन्होंने दिया है। तो हमें उस पर नाराज होने के बजाय अपनी कंट्री में काम करना चाहिए। हमारे यहाँ से जो इस तरह के लोग वहां पर पहुंचते हैं और फिर गड़बड़, उनको कंट्रोल करेंगे। कहाँ कर रहे? नहीं कर रहे ना। अभी तक आपने जो नामी ग्रामी किस्म के गुंडे, पिछली दफा 7 जहाज गिराए थे, अगली दफा हो सकता है हम 15 गिराएं, काम कर रहे हैं, फिक्र ना करें। सर वो जहाज जो आप लोग गिरा रहे हैं ना, वो पता नहीं, आप हो सकता है 160 जहाज भी गिरा दें, लेकिन अगर आपके पड़ोसियों के साथ आपके टर्म्स खराब है, अब अफगानिस्तान को देख लीजिए, वो कितनी मार लगा रहा है कि आपके डिफेंस मिनिस्टर अब ये कहने पे मजबूर हो गए कि जी अफगानिस्तान हमारी दुश्मन कंट्री है। ऐसा जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने कई बार कहा है, जबकि वही अफगानिस्तान है जहां पर जाकर आपने गवर्नमेंट बनाई थी तालिबान की। यार मैडम, अगर रोज वहां से टीटीपी के बंदे आके पाकिस्तान की फौज पे हमले करेंगे, सिविलियंस को कत्ल करेंगे, तो क्या हम अफगानिस्तान को क्या कहें कि भेजते रहो? क्या आप तो ये तो पहले भी आ रहे थे सर, ये तो पहले आप कंडेम करें, आपका मसला ये आप उल्टा उनके साथ मिल जाती हैं मैडम। यार मतलब नहीं। बात करें ना कि भाई वो वहां से जो बंदे आ रहे हैं, अफगान तालिबान टीटीपी जो आ रही है, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो उनकी जो तश्कीलें उनको कहते हैं, वो जो तश्कीलें आती हैं भाई उनको एलिमिनेट करना है। आप कहती हैं आपके उनसे हालात खराब है, भाई वो उनको बेचना बंद कर दें। वो उनको कहाँ भेज रहे हैं सर? ये तो बहुत पहले से सिलसिला चल रहा है और आप लोगों ने खुद ही सिलसिले को हवा दी। आपके तो जो है यहाँ पर लाके बसाने की भी बात की जा रही थी टीटीपी वालों को एक जमाने में, इमरान खान के टाइम पे, और उसके बाद आप लोग इनको फंड करते रहे हैं। और जब अगर आप हिस्ट्री उठा के, मैं फिर वो आप कहेंगे मैं शकील चौधरी साहब की तरह बात करी, लेकिन नहीं, मैं उतनी पुरानी हिस्ट्री में नहीं जा रही, लेकिन इमरान खान और उससे पहले की जो गवर्नमेंट थी, अगर आप देखें जब IMF से पैसा आया या वर्ल्ड बैंक से पैसा आया, तो उस वक्त जो अटैक्स चल रहे थे
पाकिस्तान पे टीटीपी के, वो रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि आपने उनको फंड किया, आपने उनको हथियार दिया, आपने उनको पैसा दिया, तो वो बैठ गए। जब पैसा खत्म हो गया उन्होंने फिर अटैक करना शुरू कर दिया। अगर आप इस किस्म की चीजें करेंगे, आप इन लोगों को पहले आप ही ने पाला ना, आपका ख्याल था कि शायद कहीं और जाके उधम मचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई सर पे आके फटना फुटना शुरू हो गए, तो फिर अचानक आपको लगा हो ये तो टेररिस्ट है। और यही चीजें आपने शुरू से पाकिस्तान इसी तरीके की चीजों के ऊपर चला है। अगर हमने शुरू से लोगों को कंट्रोल किया होता, सिर्फ ये नहीं, हमारे यहाँ जो बाकी घूम रहे हैं, टीएलपी वाले घूम रहे हैं और बाकी लोग, इनको इनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं होता, फिर आप उन्हें डिफेंड करने आ जाते हैं कि नहीं नहीं जी वो तो कुछ नहीं करते, बड़े मासूम लोग हैं। तो सर यहाँ पर अगर पॉलिसी ही गलत है तो फिर यही होगा ना। अगर हम भारत की बात करें तो भारत से नफरत, भारत के में लोगों के रिलीजन से नफरत हमें पढ़ाई जाती है, स्कूल के बच्चों से शुरू करते हैं और यूनिवर्सिटी तक उस नफरत को पढ़ाया जाता है, हमें बताया जाता है कि ये भारत जो है वो हमारा दुश्मन है, उनका रिलीजन जो है वो हमसे अलग है, हमें उस रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करनी है। सर हर रिलीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना। हमारे, अगर हम चाहते हैं हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट हो तो हमें भी दूसरों की करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे और हम ये कहेंगे कि नहीं हम ही सबके चौधरी हैं, तो फिर सर यही होगा जो इस वक्त हो रहा है। तो सर इस पे सोचिए जरा सर, आपको लोग सुनते हैं सर, आप एक साथ 10-12 पाकिस्तान के चैनल्स पे भी आते हैं सर, बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ के सर आप ज्ञान दे रहे होते हैं, तो सर थोड़ा लोगों को समझाएं। एक बात बताएं, आपने कहा पाकिस्तान में टेक्स्ट बुक में इंडिया के बारे में नफरत पढ़ाई जाती है, इंडिया में क्या होता है कि वहां भी इतनी ज्यादा पाकिस्तान के बारे में नफरत है? सर अगर हम नफरत पढ़ाएंगे और हम बताएंगे कि वो लोग गलत हैं, वो हमें खा जाना चाहते हैं, उन्होंने हमारा नुकसान किया, जो कुछ नफरत पढ़ाई जाती है, तो आपके ख्याल से वहां क्या होगा? सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा सर? फिर वो भी यही कहेंगे कि जाहिर है पाकिस्तान में नफरत पढ़ाई जाती है, यही बता रहे हैं। उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि वो पाकिस्तान पे कब्जा, पाकिस्तान उनसे नफरत करता है। सो आप समझती हैं कि बेसिकली हम इनहेरेंटली, हम जो हैं वो नफरत करना जानते हैं, नफरत करवाते हैं, नफरत पैदा करते हैं, इसलिए वहां से नफरत आ रही है। सो यू आर सेइंग जो नफरत की जो बुनियाद है वो पाकिस्तान है, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाँ सर ऐसे ही है, सर ऐसे ही है, इसलिए कि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप यहाँ से मुसलसल नफरत भेजेंगे तो वहां से आपके ऊपर कोई फूल तो नहीं भेजेगा ना, वहां से भी फिर आपको जवाब वही आएगा जो हम करेंगे। तो इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। वरना वहां पे सर जितने मुस्लिम हिंदुस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा तादाद है उनकी, ठीक है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमने कौन सा अपने माइनॉरिटी को बड़ा आंखों पे बिठा के रखा है या पलकों पे झुला रहे? हमारी माइनॉरिटी का क्या हाल है वो हमें अच्छे से पता है, सारी दुनिया को पता है। मुझे तो हैरत है कि वालों की गैरत कहाँ मर गई कि वो पाकिस्तान को कुछ नहीं कहते कि हम माइनॉरिटी का क्या हाल कर रहे हैं। आप खुद इंडियन मीडिया पे जाते रहे, आपको देख चुके हैं कि रूबिका लियाकत और सुहेल और कितने ही लोग हैं जो कि मीडिया में दिखाई देते हैं और बात कर रहे हैं। आप हमारे यहाँ के मीडिया में आप जाते रहते हैं सर, आपको तो भाई लोग ने कहा है ना कि भाई इनको हर चैनल पे बिठाओ। तो सर आप मुझे बता दीजिए कि किसी माइनॉरिटी वाले, किसी हिंदू एंकर के साथ आपने शो किया हो, कोई सिख एंकर हो जिसके साथ आप बैठे हो, तो मैं भी मान जाऊंगी यहाँ पर भी उसी तरीके से माइनॉरिटी का ख्याल रखा जाता है। बाकी हर एक को खुश रखना जो है वो पॉसिबल नहीं है। वो मोदी जी की गवर्नमेंट है सर, कोई चॉकलेट या कोई लड्डू थोड़ी है कि सारे खुश हो जाएंगे लेकर। तो आप ये कह रही हैं कि मोदी साहब से लोग नाराज हैं वहां पे, मतलब आपने ये कह दिया है आखिर में उन्होंने चॉकलेट के। मैडम नहीं, देखिए प्रॉब्लम तो किसी ना किसी को रहती होगी ना, ऐसा थोड़ी है वो 100% सब लोग खुश हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ ना, जब कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर के सामने वो खड़े होकर क्रिटिसाइज कर रहे थे दिलीप कुमार साहब, तो उसके ऊपर तो आपने कुछ नहीं कहा कि जी वो तो कांग्रेस वाले तो बड़े अच्छे, राहुल गांधी की दादी जी थी वो, और उनके मुंह पर वो धड़ाधड़ उनको ऐसे सुना रहे थे रखकर, और वो मुसलमान थे जो सुना रहे थे। आप क्या कोई माइनॉरिटी का आकर स्टेज पर खड़े होकर, और स्टेज भी छोड़िए, स्टेज के नीचे भी खड़े होकर क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कुछ कह सकता है? दिखाई नहीं देगा वो अगले दिन। और वहां तो फिर इतनी आजादी है कि उनके यहाँ के लोग खड़े होकर अपने प्राइम मिनिस्टर को कुछ कह सकते हैं। हम लोग तो सोशल मीडिया पर बोलते हैं तब भी लोग पीछे लग जाते हैं। मैडम वैसे बात सुने यार, आपको तो खुश होना चाहिए, अमेरिकन आ रहे हैं पाकिस्तान में पैसा लेके। सर कौन सा मेरे अकाउंट में डालेंगे उन्होंने? मतलब जिन लोगों को हाथ में वो पैसा आएगा, ये बहुत ही थोड़े से लोग हैं जिनके हाथ में वो अमेरिकन वाला पैसा आएगा, और फिर वो पैसा साजिद तारड़ साहब कहते थे पैसा जो पाकिस्तान में आता है ना घूम के वहीं चला जाता है जहां से आया होता है। ये साजिद तारड़ साहब की वीडियो है, मैं IMF और वर्ल्ड बैंक और हर जगह के पैसों को कहते थे वो घूम फिर के फिर अमेरिका चला जाता है, दुबई चला जाता है। वो कहते थे दुबई की प्रॉपर्टी तो महंगी हो जाती है जब ये पैसा आने लगता है। तो मेरा ख्याल है वो क्लिप भी आप साजिद तारड़ साहब का चला सकते हैं, मेरे पास भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं ले आऊंगी अगली बार। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद हर जगह की प्रॉपर्टीज जो है उनके रेट बढ़ जाते हैं, कनाडा की और स्विट्जरलैंड की और दुबई की। तो सर ये पैसा जो अमेरिका लेकर आएगा वो कोई मेरे और आपको तो मिलेगा नहीं सर, उससे हमें तो शायद एक रोटी भी ना मिले सर, हमें तो दावत में भी नहीं बुलाते लोग सर, आप तो फिर भी खा के आ जाते हैं हफ्ते में 2 बार। लेकिन सर बात सारी ये है कि फिर ये पैसा घूम के वही चला जाएगा जहाँ से आया है और वहां पे खर्च होगा, तो कोई टेंशन नहीं है। जो यहाँ के लोग हैं बेचारे ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी रह रहे हैं, दलील ख्वार हो। मैडम अच्छा नहीं है ये 100 मील पे चाइना, ये 100 मील पे अमेरिका, ये 100 मील पे ईरान। तो मतलब हम तो असल स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी तो ये है कि चाइनीज भी पैसा लगाएं, अमेरिकन भी पैसा लगाएं। तो आपको सर मुझे खुशी होगी, सर मुझे खुशी होगी उस दिन जिस दिन जो 45% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं
वो उससे ऊपर आ जाएंगे और ये नंबर कम हो जाएगा। जैसे भारत का है कि 5 पॉइंट कुछ है, 5% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे। सर जब ये 45% लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाएंगे, चलिए 40% को ले आए, 5% रह जाए नीचे, कोई बात नहीं, वो भी थोड़ा चाहिए होते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। मैडम आप इस दुनिया से नाखुशी जाना चाहती हैं, फिर इसका मतलब नहीं नहीं आपने कह दिया कि मुझे खुशी उस दिन होगी, ठीक है, तो सारी बात है आपकी जिंदगी में तो ये काम मतलब आप मान गए कि ये जो पैसा आएगा वो यही लोग खा जाएंगे और ये लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आने वाले नहीं है। सर कुछ तो खौफ कीजिए, आपका मेडल वापस ले लेंगे ये लोग अगर इन्होंने ये वीडियो देख ली। आपको बात कर रहा हूँ सर आप उनको चोर बता रहे हैं, सर आप उनको धोखेबाज कह रहे हैं, सर आप कह रहे हैं कि ये पैसा लाके और पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोगों को नहीं लाएंगे, अपने खा के भाग। सर क्या बात कर रहे हैं सर? सर उन्होंने सुन लिया सर, तो क्या क्या सोचेंगे सर पिंडी वाले? सर वो तो रोएंगे सर वो लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि जारी बात है 45% एक बड़ी आबादी है, ठीक है। अच्छा चले 25% को ले आए, ठीक है। चल अब मुझे तो नहीं पता था आपने बाद में अपनी ख्वाहिश बदल लेनी है। अब हो सकता है आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे जाने से पहले 5% लोगों को कर दें, तो आप आपने मेरी सुपारी ले ली तो बता दे, मेरा क्या सर, मैं तो हो सकता है शो के बाद ही ना, किसी का पता थोड़ी है जी कि कितनी देर सांस आ रही है, किसी का नहीं पता। लेकिन सर मेरे जाने के बाद भी सही, लेकिन ये कि आप इन लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर ले आइए सर, इन लोगों से क्या बस कर दे, कितना मुल्क को खाएंगे। अभी अगर आप मोदी जी से कंपेयर करें, मोदी जी के ऊपर जो मर्जी कह लीजिए, मोदी जी के ऊपर इस तरह के करप्शन के चार्जेस नहीं है, उन्होंने कहीं बाहर प्रॉपर्टी नहीं बना रखी, तो सर कुछ तो ख्याल करें ना कंट्री का। यहाँ पे सारा पैसा दोस्तों को जाता है, दोस्तों को, बेस्ट बडीज को जाता है। ये टीवी खरीदो, ये लेके देंगे, ये काम, ये प्रोजेक्ट लेके देंगे, ये काम करो, ये पॉलिटिकल बॉन्ड्स, ये आप दरअसल हैं बहुत मासूम मैडम। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं बेटू ये तुम्हें लेके देते हैं टीवी चैनल, ये लो और इसमें हमारी मर्जी के बंदे रखो सारे, और वो फ्ला हाइफा पोर्ट में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कराते हैं, वो बांग्लादेश में तुम्हें ये लेते हैं, श्रीलंका सर उससे इनको क्या फायदा? सर उनको तो एक घर भी नहीं खरीद रहे, वो तो कहीं प्रॉपर्टी भी नहीं ले रहे। खामोश हो जाए बस आप इसी बात में। हमारे देखे हमारे प्रेसिडेंट से लेकर हमारे पिछले और अगले पिछले सारे खामोश हो जाए। उनको सिर्फ एक चीज चाहिए और उस चीज का नाम है पावर। उनको और हमारे तो लोगों को पावर चाहिए नहीं, हमारे तो वैसे ही पावर में रहते हैं, पब्लिक ख्वार रहती है और ये पावर में रहते हैं, खुद ही गवर्नमेंट लाते हैं, खुद ही ले जाते हैं, और अब जाकर वहां पे सर दुकानदार की तरह सामान बेच रहे हैं, ये खरीद लो ट्रम्प को। ट्रम्प यूं खड़ा हुआ है जैसे हम लोग जुम्मा बाजार जाते हैं ना सब्जी लेने के लिए, यार ये वाली सस्ती वाली ले लेता हूँ, ट्रम्प का भी डाल देंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में सुना कि चीमा बोल रहा है कि भारत मतलब कि मोदी साहब मतलब कि पाकिस्तान पे अटैक क्यों करना चाहते हैं, मतलब कि वो मोदी मतलब हमेशा पाकिस्तान पे अटैक करने को क्यों सोचता है, मतलब कि ये बता रहा है चीमा। मतलब कि भाई साहब इतने मासूम लोग हैं पाकिस्तानी की, मतलब इनको पता ही नहीं है कि भाई साहब भारत अटैक क्यों कर रहा है इन पर। अटैक थोड़ी है, वो तो रिटेलिएशन है भाई साहब। मतलब कि इनको लगता है कि भाई साहब पाकिस्तान में सब कुछ चंगा है, सब कुछ बढ़िया है, मतलब कि बहुत मतलब कि दूध और शहद की नदियाँ बह रही हैं, ठीक है भाई साहब। पाकिस्तानी मतलब कि क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री है, वो भारत के अंदर कुछ नहीं करवा रही है, कोई टेररिस्ट नहीं भेज रही है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही है। भारत पता नहीं क्यों, भारत हिंदू है हमसे नफरत करते हैं, बार बार वो भेजते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मिसाइल्स भेजते हैं पाकिस्तान में, मतलब अटैक करवाते हैं, ठीक है भाई साहब। तो भाई साहब इन्हें पता ही नहीं है भाई साहब कि पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है, भारत के खिलाफ कितनी साजिश करती है, इन्हें पता ही नहीं है भाई साहब। इतने सारे बंदे हैं, ठीक, मोदी का मूड होता है और फिर मतलब कि भाई साहब पाकिस्तान में मिसाइल छोड़ देते हैं भाई साहब। बस यही पाकिस्तानियों को चूरन दिया जाता है पाकिस्तान में कि भाई साहब भारत आ जाएगा, खा जाएगा, तुम्हें ख़त्म कर देगा, ठीक है भाई साहब। हमने एक दूसरी कंट्री बना लिया है, ठीक है, पाकिस्तान नाम से, अब हम तरक्की करेंगे, ये करेंगे, बस एक चूरन दिया जाता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को सच्चाई कभी नहीं बताई जाती कि भाई भारत कितना आगे बढ़ चुका है, ठीक है। भारत की तरक्कियों को रोकने के लिए पाकिस्तानी जो मिलिट्री है क्या क्या करती है, ठीक है भाई साहब। कश्मीर में, भारत के कश्मीर में कितने क्या मिलिट्री भेजती है, मतलब कि क्या बोलते हैं, मिलिटेंट्स भेजती है, उसके बाद टेररिस्ट प्रोड्यूस करके भारत के अंदर भेजती है और भारत के अंदर हालात ख़राब कराती है। मतलब कि जितने भी हमले होते हैं भारत के अंदर वो पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा करवाए जाते हैं, ISI के द्वारा करवाए जाते हैं। भारत मतलब कि सबको पता है, आजकल तो सबको पता है, पाकिस्तानियों को पढ़ाया तो जाता नहीं है, मतलब कि इनको बस मदरसा छाप इंस्टीट्यूट में डाल दिया जाता, मदरसा छाप डाल दिया जाता है और उसके बाद भाई मदरसा छाप ही निकलते हैं, ठीक है भाई। तो भाई जो भारत मतलब कि जो पाकिस्तान पे अटैक करता है ना, वो उसका एक मतलब होता है कि भारत में जो भी करवाते हैं ना, ये उरी करवाया, पुलवामा करवाया, ठीक है भाई साहब, उसके बाद पहलगाम करवाया, ये भारत में अटैक करने के बाद भारत रिटेलिएट करता है। पहले भारत रिटेलिएट नहीं करता था, लेकिन अब करता है। जब भी उरी में हमला हुआ तो भारत ने हमला पाकिस्तान पे किया, ठीक है भाई साहब। पुलवामा में हुआ तो भारत ने भी रिटेलिएशन किया, ठीक है भाई साहब। पुलवामा पहलगाम में हमला हुआ तो भाई साहब भारत ने रिटेलिएशन किया, और पाकिस्तान को ये बात तो समझ आ गया कि भारत अब मतलब ये रुकेगा नहीं भाई साहब,
अब पाकिस्तान ने एक बार भी भारत को छेड़ा तो भारत भाई साहब छोड़ेगा नहीं भाई साहब, भारत घर में घुस के मारेगा। ठीक है, चीमा को जब से मेडल मिला है ना भाई साहब पाकिस्तानी आर्मी से, मतलब चीमा तो भाई साहब रो रहा है, लिटरली रोता है भाई साहब कि भाई साहब भारत क्यों अटैक हम पे करता है, कहता है कि भाई भारत हम पे क्यों अटैक करता है, हम तो मासूम लोग हैं, मासूम लोगों पर भारत अत्याचार करता है, मोदी तो पाकिस्तान का दुश्मन है भाई साहब। मतलब कि भाई साहब सब समझते हैं भाई साहब, पहले तो क्या बात करता था अब क्या बात करता है चीमा, मतलब कि ठीक है, मतलब जब से इसको मेडल मिला है ना, मतलब पाकिस्तानी आर्मी से, मतलब कि इसके सुर पूरे बदल चुके हैं। ठीक है भाई साहब, लेकिन भाई साहब आज़ाद खान के सुर नहीं बदले, कभी भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि भाई साहब वो सच्चे पत्रकार हैं। भाई इस चीमा की तरह मतलब बिकने वाले थोड़ी है पत्रकार वो, मतलब कि भाई साहब जैसे चीमा भाई साहब मतलब बिक गया अपनी आर्मी के द्वारा, मतलब ठीक है भाई साहब जब से मेडल मिला है, मतलब कि उन्हीं के बोल बोलता है भाई साहब, ये और कुछ नहीं है इसके बस की। जिस सेना ने ये साफ कर दिया है कि भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, 2.0 होगा। ठीक है भाई, क्योंकि कभी भी हो सकता है, मतलब कि जब भी पाकिस्तान ने कुछ भी हरकत की तो भाई साहब ये ऑपरेशन चल जाएगा, मतलब ऑपरेशन तो बंद हुआ ही नहीं है। ठीक है, बस स्टैंड बाय पे है। ठीक है भाई, सो होल्ड पे रखा हुआ है हमने ये ऑपरेशन को। ठीक है भाई, कभी भी चालू हो सकता है पाकिस्तान को, मतलब कि आप 100 बार सोचेगा पाकिस्तान कि भाई साहब भारत में हमला करे ना करे, क्योंकि भाई अब की बार हमला कराना तो भाई साहब आप पाकिस्तानी आर्मी पे ये हमला ही होगा। ठीक है भाई, भारत द्वारा, क्योंकि भाई भारत मतलब कि क्योंकि भाई भारत ने अब सोच लिया है कि भाई साहब भारत मतलब नो टॉलरेंस है, मतलब कि टेररिज्म को लेकर भारत का। ठीक है भाई, पाकिस्तान ये नहीं सोचता कि भाई साहब मतलब कि हमने अफगानिस्तान से भी पंगे ले लिए हैं, भारत से भी पंगे ले लिए हैं, क्या बनेगा पाकिस्तान का, सैंडविच बनेगा क्या, मतलब कि कौन खाएगा उस सैंडविच को फिर मतलब कि भाई साहब मतलब टीटीपी रोज़ ठोक रही है, मतलब कि पाकिस्तान को, मतलब कि भाई साहब आए दिन टीटी वाले ठोक के चले जाते हैं भाई साहब, पाकिस्तान को समझ ही नहीं आता भाई हो क्या रहा है। फिर उसके बाद भाई भारत ने भी रिटेलिएशन शुरू कर दिया। ठीक है भाई, फिर पाकिस्तानी खुद सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं दूसरे देशों को, मतलब कि जहाँ पे इनको मार पड़ रही है भारत पाकिस्तान के अंदर ही। ठीक है भाई साहब, यहाँ से चपेट पड़ रहे हैं वहाँ से चपेट पड़ रहे हैं, लेकिन भाई ये दूसरे देशों को सिक्योरिटी दे रहे हैं, मतलब गल्फ देशों को ये सिक्योरिटी दे रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास परमाणु बम है और हम आपको सिक्योरिटी देंगे, मतलब कि सिक्योरिटी तुम दोगे। ठीक है, जिनको सिक्योरिटी दे रहे हो और जो दूसरे सिक्योरिटी देने वालों के जो जिनको तुम सिक्योरिटी दे रहे हो उनके जो दुश्मन देश है भाई साहब उनको पता चलेगा कि तुम्हें सिक्योरिटी देते फिर रहे हो भाई साहब, एक और दुश्मन बना लोगे भाई साहब। ठीक है, उस तरफ से उसके बाद भाई साहब वो ट्रंप इनकी तारीफ़ें कर रहा है, ट्रंप आसिम मुनीर की तारीफ़ें कर रहा है भाई साहब, शहबाज शरीफ की तारीफ़ें कर रहा है, ये तो ये जीत जाते हैं, जंग जीत जाते हैं, भारत से जीत गए, ये जीत गए। अब पता चल रहा है कि भाई साहब वो तारीफ़ें बस इसलिए हो रही थी कि भाई साहब को भाई अपना काम निकलवाना था हमास में, मतलब कि जो है ना क्या बोलते हैं हमास, गाज़ा में जो हमास है ना, हमास को डिसआर्म करने के लिए भाई साहब पाकिस्तान की मदद ली जाएगी। पाकिस्तान कैसे मदद कर पाएगा भाई उनकी, भाई वो पाकिस्तान तो इसराइल को मतलब कि रिकॉग्नाइज ही नहीं करता भाई साहब। पाकिस्तान ने तो अपने पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि भाई साहब कहीं भी जा सकते हो तुम, लेकिन भाई साहब इसराइल नहीं जा सकते भाई साहब। तो फिर कैसे करेगा भाई साहब पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान अपने मतलब फौजियों को कैसे, ट्रूप्स को कैसे भेजेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं गाज़ा में हमास को डिसआर्म करने के लिए भाई साहब, मतलब एक तरफ एक बारी तो भाई साहब समझ आ सकता है कि पाकिस्तान इसराइल में अपने ट्रूप्स भेज सकता है इसराइल से लड़ने के लिए, लेकिन भाई वो हमास को डिसआर्म करने के लिए कैसे भेज सकता है, मतलब ये तो भाई ईरान से सीधा सीधा पंगा हो गया ना पाकिस्तान का, कि भाई पाकिस्तान से पंगे ले रहे हैं भाई साहब ये पाकिस्तानी, मतलब कि और कुछ नहीं है भाई साहब, तरक्की नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, पंगे लेते हुए फिर रहे हैं भाई साहब, फिर इनका क्या बनेगा भाई, ये खुद ही मतलब पूरी दुनिया आधी दुनिया से मतलब पंगे ले रहे हैं, तो मतलब ये जो इनको डॉलर फेंकते हैं भाई साहब, ये मतलब कि लपक लेते हैं सारे के सारे डॉलर, ये भाई साहब डॉलर फेंको और इनसे काम करवा लो, मतलब कि भाई साहब इसलिए तुमने ये देश बनाया था भाई साहब, पाकिस्तानी जनता के बारे में तो सोच लिया करो, लेकिन पाकिस्तानी जनता भी तो भाई साहब यही चीज़ चाहती है कि भाई साहब मतलब कि सिक्योरिटी स्टेट बना रहे, भारत से हमें डराते रहें। ठीक है भाई साहब, हलचल चलती रहे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी आवाम भी तो यही चाहती है कि यार। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।